लड़की अहले हदीस घर की है, बाप भी अहले हदीस, माँ भी अहले हदीस, खानदान भी अहले हदीस। लड़की के ऊपर जादू का मामला है, जिन का मामला है, लड़की उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और घर वाले परेशान हैं। घर वालों को किसी ने बताया फला बाबा की दरगाह पे चले जाओ, फला मजार के ऊपर लेके चले जाओ, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। उनको लगा ये बहुत बड़ी मुसीबत है, हमारी जवान बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, इसका रिश्ता नहीं लग पा रहा है। उन्होंने अपनी बच्ची को ले जाके उस कब्र के ऊपर, उस मजार के ऊपर वो लेके गए और मजार के ऊपर एक ढोंगी बाबा बैठा है, उसने मोर के मोरचल से आपकी बेटी के बदन पर उसने फेर दिया। आपकी बेटी घर आई और सही हो गई। आपको लगा कि मजार पे जाके मेरी बेटी सही हो गई। ये अहले हदीस घरों में भी ये चीज होने लगी है मेरे भाई। मुसलमान अपने आप को कहने वाला भी कल कयामत के पछताएगा अगर उसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हकाम के खिलाफ, या बारिश इतनी ज्यादा हो कि फसल तबाह हो जाए। तो हमारे भारत में, हमारे मुल्क में जो लाखों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस खेती के लिए बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, उसमें अपना कैपिटल लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, बैंक से लोन लेकर के वो खेती में इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद अगर सूखा पड़ जाए, बारिश न हो या बारिश ज्यादा हो जाए, सैलाब आ जाए और खेती तबाह हो जाए, तो वो किसान लाचार हो जाता है। और चूंकि उसने बैंक से लोन लिया था, ब्याज पर उसने लोन लिया था, अब उसे ये नजर आता है ये ब्याज मैं कैसे दूंगा, मेरी तो पूरी पूंजी खत्म हो गई। तो वो खुदकुशी का रास्ता अपनाता है, जो कि हराम है। ब्याज पर लोन लेना भी हराम है और खुदकुशी करना भी हराम है, मगर ये कदम वो उठाता है और मायूस होकर के उठाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि मेरी मेहनत का फल मुझे। बेशक तमाम के तमाम इंसान खास खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। सवाल ये पैदा होता है, अडानी जी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, अंबानी जी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, इस्राइल जैसा मुल्क आज दुनिया को नाको चने चबवा रहा है। ये तो ईमान वाले नहीं है, ये तो मोमिन नहीं है, ये तो नेक अमल करने वाले नहीं है। कोई जालिम है, कोई फासिक है, कोई फाजिर है, कोई हराम खोर है, कोई मुशरिक है। ये लोग तो दुनिया में बड़ी दौलत कमा रहे हैं। और अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ खसारे का मतलब वो खसारा नहीं जो हम समझ रहे हैं। हो सकता है दुनिया में वो इंसान दौलत कमा ले, वो बिल्डिंगें बना ले, वो नाम कमा ले, वो शोहरत कमा ले, वो सब कुछ हासिल कर ले, मगर हकीकत में वो घाटे में है, क्योंकि कयामत के दिन वो घाटे में होगा। असल कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास दुनिया की दौलत आ जाए और दुनिया का ऐशो आराम आ जाए। असल कामयाबी ये है कल अल्लाह की बारगाह में ये फैसला हो जाए, मेरा ये बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा। घाटे में है, यानी जो चार चीजें मैं बयान करने जा रहा हूं, अगर ये चार चीजें तुमने अपने अंदर पैदा नहीं की तो हो सकता है तुम दुनिया के एतबार से तो फायदे में और प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन आखिरत में तुम खसारे में रहोगे। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, आप लोग खेती करते हैं, किसान लोग हैं, आपको समझने में आसानी होगी। खेती का एक प्रोसेस होता है, उसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर जब पैदावार के मिलने का टाइम हो, जब हमें अपनी मेहनत का फल मिलने का टाइम हो, और उसके बाद कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, सूखा पड़ जाए, बारिश ही न हो, या बारिश इतनी ज्यादा हो कि फसल तबाह हो जाए, तो हमारे भारत में, हमारे मुल्क में जो लाखों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस खेती के लिए बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, उसमें अपना कैपिटल लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, बैंक से लोन लेकर के वो खेती में इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद अगर सूखा पड़ जाए, बारिश न हो या बारिश ज्यादा हो जाए, सैलाब आ जाए और खेती तबाह हो जाए, तो वो किसान लाचार हो जाता है। और चूंकि उसने बैंक से लोन लिया था, ब्याज पर उसने लोन लिया था, अब उसे ये नजर आता है ये ब्याज मैं कैसे दूंगा, मेरी तो पूरी पूंजी खत्म हो गई। तो वो खुदकुशी का रास्ता अपनाता है, जो कि हराम है। ब्याज पर लोन लेना भी हराम है और खुदकुशी करना भी हराम है, मगर ये कदम वो उठाता है और मायूस होकर के उठाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों,
कल कयामत के दिन भी सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले कौन लोग होंगे? कुरान का 15वां पारा खोलिए, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह काफ के अंदर, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी आप बता दीजिए कि सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले और सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले कौन लोग हैं? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनका दुनिया का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। जितना अमल वो करके आए हैं वो सारा का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा और वो समझते रहे कि हम बहुत नेक अमल करके आए हैं। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाई, ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया होगा, जिन्होंने कयामत के दिन का इनकार किया होगा, उनके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा खसारा मेरे भाइयों कयामत के दिन का खसारा। और कोई ये ना समझे कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, मुशरिक खसारे में होगा, काफिर खसारे में होगा। हम तो मुसलमान हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर मोमिन भी है लेकिन उसका किरदार सही नहीं, उसका अमल सही नहीं है, तो वो भी नुकसान में होगा कयामत। अल्लाह ने फरमाया सूरह ज़ुमर के अंदर, वत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम अपने रब की शरीयत की पैरवी करो। मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, इसके पहले कि अल्लाह का अज़ाब अचानक आ जाए और तुम्हें पता न चले। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह, कयामत का दिन होगा, इंसान कहेगा ऐ काश मैंने अल्लाह के अहकाम के सिलसिले में लापरवाही न की होती, मैंने कोताही न की होती। या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, इंसान कल कयामत के दिन कहेगा मैं अल्लाह का मजाक उड़ाने वालों में से था, मैं इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों में से था, आज मेरा कितना बुरा अंजाम हो गया। औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, इंसान कहेगा ऐ अल्लाह काश तूने मुझे भी हिदायत दी होती और मैं भी मुत्तकी लोगों में से हुआ होता। औ तक़ूला लौ अन्ना ली कररतन, इंसान कहेगा अल्लाह काश एक मर्तबा मुझे दोबारा दुनिया में जाने का मौका दे दिया जाए तो मैं भी अच्छा अमल करके तुझको राज़ी करूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये मोमिन और मुसलमान अपने आप को कहने वाला भी कल कयामत के पछताएगा अगर उसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हकाम के खिलाफ। मुसलमान नाम है, मुसलमान नाम है हमारा, बेपर्दगी हमारे यहाँ हो रही है, जिनाकारी हमारे यहाँ हो रही है, हरामखोरी हमारा नौजवान कर रहा है, जुआ हमारा नौजवान खेल रहा है, शराब हमारा नौजवान पी रहा है और तमाम हराम काम हमारे यहाँ हो रहे हैं। और हम साहब इसी ख्याल में मगन है कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है। कुरान की आयतें बता रहे कि नहीं, जुबान से सिर्फ दावा कर लेने से काम नहीं बनेगा। खसारे में तो वो लोग भी होंगे जिन्होंने ईमान का दावा किया होगा मगर उनका अमल गड़बड़ होगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे। अब चार चीजें अल्लाह ने बयान की। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं है जो ईमान वाले हैं, वामिलुस्सालिहात, और नेक अमल करने वाले हैं, वतवासौ बिल हक़, और हक बात की तबलीग करने वाले हैं, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तबलीग करने वाले हैं। अब इन चारों चीजों पर हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं ताकि इस सूरत को हम अच्छे तरीके से समझें। ईमान किसको कहते हैं? ईमान किस चीज का नाम है? आइए अपने नबी से चल के पूछते हैं ईमान किसको कहते हैं। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते हैं और सहाबा के सामने बैठ कर के अल्लाह के नबी से सवालात करते हैं ताकि सहाबा को दीन की मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए। उसी में हजरत जिब्रील सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान किस चीज का नाम है? आपने फरमाया, अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ईमान ये है तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ, उसकी
किताबों के ऊपर ईमान लाओ, उसके रसूलों के ऊपर ईमान लाओ, वल यौमिल आखिर और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाओ, वल क़द्री खैरिही व शर्रिही और तकदीर के ऊपर ईमान लाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई, ये ईमान के 6 अरकान है। अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना और कयामत के दिन पर ईमान लाना और तकदीर पर ईमान लाना। ये ईमान के 6 अरकान है, 6 पिलर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप इन 6 चीजों पर ईमान रखते हैं? आप कहेंगे जी मौलाना साहब बिल्कुल रखते हैं। सवाल ये है, अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? क्या जुबान से ये कह देना कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया क्या काफी है? नहीं नहीं, जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाएगा वो अल्लाह से डरेगा, वो अल्लाह पर भरोसा करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएगा, उसको जब मदद की जरूरत पड़ेगी वो अल्लाह को पुकारेगा। उसको मालूम है कि अल्लाह का नेटवर्क कहीं पर फेल नहीं होता है। मछली के पेट में हजरत यूनुस ने जिस अल्लाह को पुकारा था, मछली के पेट का अंधेरा था, रात का अंधेरा था और समंदर के पानी का अंधेरा था, और 3 अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा था? फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज बड़े अफसोस की बात है, मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं, लड़की है, हदीस घर की है,